1 लाख गाड़ी गई है, जिसमें टोटल 12,000 वापस आई है। हुकूमत की जहां गलती है वो है ही है, उसकी कोई माफी भी नहीं है। लेकिन इस कम अज कम मरी वाले वाक़े में अवाम को भी सोचना, अवाम को भी अक्ल से काम लेना चाहिए कि यार आप पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस टाइम मरी में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। आफत ज़दद करार दे दिया गया है, एमरजेंसी नाफिज हो गई है। वैसे जो हुकूमत कोर्ट कर रही है, जो मीडिया दिखा रहा है 15 से 20 अमवात हुई है, ये बहुत कम अमवात हैं। यकीन कर कुछ मनाजिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत ही तकलीफ दे है। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। यकीन करके बहुत परेशान कर देने वाली जो उनके सीन हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, वो बर्दाश्त से नहीं होती। इसमें हुकूमत की गलती है या उसके अलावा किसकी गलती है, उनको इन मुश्किलात में किसने फंसाया है। तो नाजरीन, इसमें बहुत सारे यानी कि वजूहात हैं जो आप लोगों के सामने शेयर करना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, इमरान खान साहब ने तो नोटिस ले लिया। जो हुकूमत की गलती है इंतज़ामी लेवल पे, या रेस्क्यू का जो ऑपरेशन हो रहा है, या जो रेस्क्यू वाले वो लोग हैं, उनकी ना यानी कि सुस्ती की वजह से इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया और उसने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तो क्या होएगा? इंक्वायरी से वो अमवात वापस आ जाएंगी, या जो लोग उधर फंसे हुए हैं क्या वो उसकी नोटिस लेने से वो जल्दी बाहर आ जाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। कितने पाकिस्तान में इंक्वायरियाँ हुई हैं, कितना नोटिस लिया गया हुआ है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। टीवी पे एक टैग चला दिया जाता है, लोग कहेंगे कि जी वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया, सदर ने नोटिस ले लिया, फलां ने नोटिस ले लिया। कुछ भी होने वाला नहीं है। नादरीन, इसमें सबसे ज़्यादा तो जो गलती है वो हुकूमती लेवल की है, हुकूमत की इंतज़ामिया की है। इमरान खान साहब सेहत के ऊपर तो तवज्जो देते हैं, लेकिन क्या उसको महकमा मौसमियात की पेशन गोई सामने रख के वो इलाका या उस इलाके की जो रोड स्पेस है, या उनकी जो होटलिंग की स्पेस है, या कोई रेस्ट एरिया है, कोई पार्किंग एरिया है, क्या वो चीज़ नोट में नहीं रखते? फिर उसी हिसाब से गाड़ियों को आगे छोड़ते। जितनी मरी में कैपेसिटी है, यानी कि सब लोगों को मालूम है कि बर्फबारी वक्फे वक्फे से हो रही है, तो ऐसी गाड़ियों को क्यों जाने दिया? अवाम की जो गलती तो है वो तो मैं बाद में बताऊंगा कि उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है। मेरे साथ कुछ आज से 3 दिन पहले क्या हुआ, ये हर आदमी के लिए नाजरीन, इसमें इज्तिमाई तौर पे सब लोगों को सोचना चाहिए कि इसमें किसी एक की गलती नहीं है, क्योंकि कुदरत की तरफ से ये आया, बर्फबारी हो गई। इसमें कोई हुकूमत की बर्फबारी के हिसाब से या तूफ़ानी बर्फबारी के हिसाब से हुकूमत की तो गलती नहीं है। हाँ, हुकूमत की इंतज़ामी लेवल पे उसको कुछ करना चाहिए था, लेकिन जो उसने नहीं किया और कुछ भी नहीं होएगा। नादरीन, जो असल गलती मैं ये समझता हूँ तो वो जो बेचारे मर गए हैं फैमिली के साथ, आप देख रहे होंगे, मैं वीडियोस चला रहा हूँ, आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, उनकी तो गलती है ही है कि वो चले गए। अभी भी जो खबरें आ रही हैं, अभी भी जो मरी को जाने वाले रास्ते हैं, वहाँ हज़ारों के हिसाब से गाड़ियाँ खड़ी हैं जो पुलिस वालों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, उनको रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि हमको जाने दो। हालांकि आगे 1 लाख गाड़ी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख गाड़ी गई है, जिसमें टोटल 12,000 वापस आई हैं। जो रिकॉर्ड के मुताबिक 1 लाख गाड़ी से यानी कि 12,000 गाड़ी वापस आई है। तो अभी भी लोग जाने के लिए तैयार है। 2 दिन पहले नाजरीन, 2-3 दिन पहले मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे जिद की, उसने कहा है कि चलो यार इकट्ठे चलते हैं, आप भी गाड़ी निकालो, मैं भी गाड़ी निकालता हूँ, अपनी फैमिली को बैठाते हैं और जाते हैं। वो कहता है यार मैं नया ड्राइवर हूँ, आपके पास एक्सपीरियंस है, इकट्ठे ऐसे ऐसे चले जाएंगे। तो यकीन कर नाजरीन, मैंने उसको कहा है कि भाई रोड में गाड़ी चलाने का मेरा एक्सपीरियंस है, बर्फ के ऊपर गाड़ी फिसल जाए वो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर किधर गाड़ी खड़ी हो जाए, ऊपर से बर्फबारी शुरू हो जाएगी, उसका मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। आज देख रहे हो, सब लोगों को मालूम है ऐसा है। अपने बीवी बच्चों को साथ लेके चले गए, अपनी पूरी फैमिलियों को साथ लेके चले गए, और बेचारों को गाड़ियों के अंदर भी डेथ हो गई। खुदारा अवाम को भी सोचना चाहिए किसके सहारे वो जा रहे हैं। हुकूमत के ऊपर डिपेंड करके जा रहे हैं कि हम फंस जाएंगे तो हुकूमत आके हमको निकालेगी, हम भूख से मर जाएंगे तो हुकूमत हमको राशन पहुंचाएगी, हुकूमत रेस्क्यू करेगी। हुकूमत का क्या जाता है? मालूम नहीं कौन जाएगा, कौन नोटिस लेता है, कौन नोटिस नहीं लेता है। और जो वहाँ की रेस्क्यू है वो तो वहाँ के मौजूदा हालात, जो बर्फबारी है उस हिसाब से वो मशीनरी है, वो मशीनरी जो काम भी कर रही है तो वो भी एक लेवल तक कर रही है, एक हद तक कर रही है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती। करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो गई।
تو ناظرین سب سے پہلے تو ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو لوگ وہاں سے جن بیچاروں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں رب پروردگار سے ہم ادھر بیٹھ کے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کی مشکل آسان فرما، تاکہ اگر کوئی بیچارے زندہ ہیں تو ان کی جان بچ جائے۔ لیکن ناظرین لاسٹ میں یہی کہوں گا، کبھی بھی حکومت کو تو ہم تو کرٹیسائز کرتے ہی کرتے ہیں، حکومت کی جہاں غلطی ہے وہ ہے ہی ہے، اس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے، لیکن اس کم از کم مری والے واقعے میں عوام کو بھی سوچنا چاہیے، عوام کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے کہ یار آپ پوری فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اور جہاں بارشیں ہو رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، برف باری ہو رہی ہے، آپ کی گاڑی ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، ابھی تو یہ تو گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، کئی ڈیلی کی بنیاد پہ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جہاں گاڑیاں پھنسی ہوئی نہیں ہیں، گاڑی سلپ ہوتی ہے، نیچے کھائی میں چلی جاتی ہے، اس میں حکومت کیا کرے، وہاں کی انتظامیہ کیا کرے، یہ تو ہر آدمی کو نظر آ رہا ہے نا۔ تو ناظرین یہ بہت ہی یقین کر تکلیف دہ مقامات ہیں، بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، اور ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کو کے اوپر رحم کر، اور جو لوگ اس دنیا سے ٹور گئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت کر، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور حکومت سے میری لاسٹ ٹائم یہی گزارش ہے کہ خدارہ عمران خان صاحب آپ صحت کے اوپر توجہ تو دے رہے ہیں، آپ خوش تو ہو رہے ہیں کہ آج مری میں اتنا لاکھ گاڑی چلا گیا، آج گلگت میں اتنا لوگ گیا، آج فلاں ٹورسٹ مقام پہ اتنا لوگ چلا گیا، لیکن وہاں کا انتظامات کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، وہاں کا پورے سسٹم کو کنٹرول کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف فگر دیکھ کے آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ 10 لاکھ آدمی چلا گیا، 5 لاکھ آدمی چلا گیا، 2 لاکھ آدمی چلا گیا اور عمران خان صاحب نے صحت کے اوپر کام کیا اور دیکھو صحت بڑھ گئی ہے، ایسے نہیں ہوئے گی۔ اگر آپ صرف صحت کو ہی بڑھائیں گے، آگے انتظامات کے اوپر، آگے اس کی جو ان کو کنٹرول کرنا، اگر اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو ایسے سانحات ہوں گے، اور پھر نیکسٹ ٹائم کوئی اس کی طرف جائے گا بھی نہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔